जिस घटना के बाद इस देश में बदलाव शुरू हुआ, जिस समाज को इस देश में पहले ज़माने में पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, अब वो पढ़ के जगह जगह मास्टर बन के पढ़ाने लग गया। जिस समाज को अपमानित करने के बाद, मारने के बाद पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, वो समाज अब दरोगा होने लगा, पुलिस कप्तान होने लगा, डीएम होने लगा, हाई कोर्ट से उनको जस्टिस होने लगा, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री होने लगा। ये जो अगर बदलाव है तो किसी की देन नहीं है, ये उस घटना की देन है जो 1 जनवरी 1818 में घटी थी। मैसेज क्या देते हैं इससे लोगों को? पहली बात तो ये बिंदु था देश के गृह मंत्री अमित शाह के घटिया बयान पे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस तरह से उन्होंने कंडम किया, अपमानित किया, उससे पूरे देश के जो अम्बेडकरवादी हैं सड़क पे आ गए और समाजवादी पार्टी ने एक सिस्टम से कार्यक्रम चलाया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक सेक्टर में चौपाल करके लोगों को जागृत किया जाए। अब सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि ठंडक का आगाज हो गया था 2 दिन पहले से, तो उसे रोक दिया गया है और आने वाले दिनों में फिर शुरू किया जाएगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2025 का आगाज़ हो चुका है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो 2025 में उठाए जाएंगे और 2024 में भी तमाम मुद्दे उठाए गए। सबसे बड़ी बात रही, लोकसभा का चुनाव हुआ और यूपी में वो देखने को मिला जो ऐतिहासिक घटना रही। ये तक देखा गया कि जो इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन को भर करके सीटें मिली और उसको लेकर के इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत दिखाई देता है संसद भवन में। लेकिन 1 जनवरी 2025 को अगर बात की जाए और इतिहास में जाया जाए तो 1818 का मैं जिक्र करूंगा। और 1818 की अगर बात की जाए तो मुंबई में एक गांव है भीमा कोरे गांव, उसका भी एक इतिहास है। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, हम बात करेंगे RK चौधरी जी से। सर, भीमा कोरे गांव का जिक्र ज़रूर आता है जब 1 जनवरी की जब बात आती है। भीमा कोरे गांव की क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी बड़ा इतिहास रहा है। देखिए, भीमा कोरे गांव एक ऐसी घटना है जिस घटना के बाद इस देश में बदलाव शुरू हुआ। जिस समाज को इस देश में पहले ज़माने में पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, अब वो पढ़ के जगह जगह मास्टर बन के पढ़ाने लग गया। जिस समाज को अपमानित करने के बाद, मारने के बाद पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, वो समाज अब दरोगा होने लगा, पुलिस कप्तान होने लगा, डीएम होने लगा, हाई कोर्ट से उनको जस्टिस होने लगा, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री होने लगा। ये जो अगर बदलाव है तो किसी की देन नहीं है, ये उस घटना की देन है जो 1 जनवरी 1818 में घटी थी। दरअसल 2 घटना है। एक प्लासी का युद्ध था 1757 में, जिन लोगों ने इस देश में बड़ा परिवर्तन हो सके लड़ाई शुरू की थी प्लासी युद्ध से, उन्हीं के संतानों ने 1818 में 1 जनवरी को लड़ाई लड़के अंजाम तक पहुंचा दिया। और उसका नतीजा है कि जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब पढ़ाने लगा। ये तो वो देश है जहाँ गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव युधिष्ठिर पढ़ते थे। लेकिन देश का काफ़ी हिस्सा उन लोगों का है जो मानता है एकलव्य को पढ़ने नहीं दिया और फिर भी अपने प्रैक्टिस से होशियार हो गए, उनका अंगूठा कटवा लिया। तो निश्चित तौर पे ये देश पहले बिगड़ा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से बनना शुरू हुआ, लेकिन उसमें भी होने लगना शुरू हो गया है, क्योंकि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले कम से कम बीजेपी वाले तो नहीं हैं। उन्होंने संसद भवन जो लोकतंत्र के मंदिर है, संविधान जो ग्रंथ है लोकतंत्र का, उसको ना मान के बल्कि संसद भवन में सिंगोर लगा दिया है जो राजतंत्र का प्रतीक है। तो निश्चित तौर पर इस देश के उन लोगों को जो अम्बेडकरवादी हैं या देश को चाहते हैं सही डायरेक्ट चले, यहाँ लोकतंत्र बहाली हो, उन्हें सामने आना चाहिए नए साल में। और हमारी कोशिश है कि आगे आके निश्चित तौर पर संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे
और इस देश में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण बचाएंगे, जिससे आगे बढ़ के ऐसा देश बनाएं कि उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें। लेकिन जो समाज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछाड़ा गया है, दबाया गया है, उसे भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिलने लगे। आपने कहा लोकतंत्र को बचाना है, क्या लोकतंत्र वाकई में ख़त्म हो चुका है अब देश में? भाई मैंने बताया कि संसद हमारी लोकतंत्र की मंदिर है, संविधान हमारा लोकतंत्र का ग्रंथ है, और अगर वहाँ सिंगोल लगा दिया गया तो खतरा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है लोकतंत्र को। खाली बात करने से काम नहीं चलेगा। इस देश में हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन देश के जो कमज़ोर जातियाँ हैं, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जब तक वो आगे बढ़ के इस देश में डट के सबके साथ खड़ी नहीं होंगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात की जाए, आप लोगों ने पीडीए सम्मेलन की शुरुआत की थी, 2-3 दिन चला, ठंड काफ़ी बढ़ गई, रोक दिया। लेकिन बात यह है कि ज़मीनी स्तर पर इसका मैसेज बड़े स्तर पर पहुंच गया। 25 जनवरी तक चलना था, आप लोगों ने 27 जनवरी से दोबारा शुरुआत करने की बात की है। मैसेज क्या देते हैं इससे लोगों को? पहली बात तो ये बिंदु था, देश के गृह मंत्री अमित शाह के घटिया बयान पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस तरह से उन्होंने कंडम किया, अपमानित किया, उससे पूरे देश के जो अम्बेडकरवादी हैं सड़क पे आ गए। और समाजवादी पार्टी ने एक सिस्टम से कार्यक्रम चलाया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक सेक्टर में चौपाल करके लोगों को जागृत किया जाए। अब सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि ठंडक का आगाज़ हो गया था 2 दिन पहले से, तो उसे रोक दिया गया है और आने वाले दिनों में फिर उसे शुरू किया जाएगा। इसको कोशिश करेंगे कि पूरे देश में फैलाया जाए और लोग बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को जानें, बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को जानें, और देश अपने पैरों पे हर समाज को साथ लेके खड़ा हो जाए। जी, एक सवाल और करेंगे। आप हमेशा शहीदों को लेकर के जागरूक भी रहे हैं और लोगों से चर्चा भी करते हैं शहीदों को। जैसे ही आप सांसद बनते हैं मोहनलालगंज से, आपने बड़े मुद्दे भी उठाए। काकोरी कांड की बात हो जाती है, चंद्रशेखर आज़ाद की बात होती है, शहीद भगत सिंह की बात होती है, लेकिन उसका क्या जिसने जा कर के जनरल डायर को जाकर गोली मारी थी? देखिए, शहीद कोई भी हुआ हो देश के लिए, देश के सम्मान के लिए सम्मान करना चाहिए हमें जी। जहाँ तक उधम सिंह की बात है जी, जिसने जालियांवाला बाग की घटना का बदला जाके लेने का प्रयास किया, और बेचारा वो पढ़ता था अनाथालय में रह के, खालसा कॉलेज में पढ़ता था पंजाब में, अमृतसर में। लेकिन जब सुना, जब जालियांवाला कांड हो गया, उसे आंखों सामने हुआ, और उस कांड के समय जो पहले मीटिंग थी, उस मीटिंग में शामिल होने गया था। जब गोलियों को चार्ज होने लगा तो उसने स्टडी किया कि इस घटना का जो असल गुनाहगार है वो है सर माइकल वोडायर। जनरल डायर तो एक सेना का अधिकारी था, लेकिन सर माइकल डायर ने कहा था कि भारत के जो क्रांतिकारी हैं, ये क्रांतिकारी नहीं बल्कि अपराधी हैं, इनको सबक सिखाना है, इनके अंदर नेशनल फीलिंग है, कुचलना है। तो उसे जब जानकारी हुई तो उसने तय कर लिया कि निश्चित तौर पर हम बदल लेंगे। सांसद जी एक सवाल और लेंगे, कंप्लीट हो जाए। जी, जी, जी। उधम सिंह ने तय कर लिया और फिर कई देशों में गया। लेकिन जिस समय वो लंदन में था, उसे एक पोस्टर दिखा कि कल शाम को 4 बजे एक मीटिंग है कैक्टन हॉल में। उन्होंने इंतजाम किया और फिर मीटिंग में घुस गया वो, और मारने का प्रयास किया, नहीं मार पाया। लेकिन जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो ख़त्म होते ही जब मंच पे खड़ा देखा सर माइकल वोडायर को, तो उसने उठा के 6 गोली मारी, वहीं लुढ़क गया सर माइकल वोडायर। तो उसने बदला ले लिया। और हम समझते हैं कि हम लोग नतमस्तक हैं, पूरा देश नतमस्तक है कि ऐसा भी जवान जो गरीब था, अनाथालय में रह के पढ़ता था, बाप मर गए, माँ मर गई, फिर भी उसने हिम्मत किया और देश को एक बड़ा संदेश दिया। तो हम इसकी कदर करते हैं और आने वाले दिनों में कोशिश करें हम लोग कि उसके जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन, और जिस दिन उस शहीद हुआ जाके लंदन में ही, उसे 31 जुलाई 1940 को लंदन में फांसी हुई। तो उस दिन उसको हम नमन करते हैं और कोशिश करेंगे कि काकोरी के पास लगभग 10,000 भीड़ करके उसके शहीद दिवस मनाएंगे।
एक आखिरी सवाल ले लें। संभल की घटना की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। अभी समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है, जो मृतक के जो परिवारीजन थे उनको जाकर के 5-5 लाख रुपए का जाकर के मदद भी किया है। लेकिन बड़ी बात ये, इसको अब राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के वोट को लुभाने के लिए ये कदम समाजवादी पार्टी ने उठाया है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने पहले भी कोशिश की थी और हमें लगता है जब घटना घटी तब भी हमारे लोग गए थे जी। अब तो खाली मदद करने के लिए गए थे और इसको संसद में इस सवाल को उठाने का प्रयास किया गया। हम लगातार कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर मौजूदा सरकार कहीं गलती करती है, एक तरफा करती है, निश्चित तौर जिस तरह से 5 लोग वहाँ मार डाले गए चिन्हित करके, अरे भाई अगर उन्होंने गलती किया तो पैर मारते गोली, सीधे सीने मार दिया, तो कहीं ना कहीं ये सरकार दोषी है। इसको हमने उजागर भी किया है और जो पीड़ित परिवार है, जैसे घर में शहीद हुए, उनकी मदद किया है। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे अन्याय खिलाफ लड़ती है, हम लड़ रहे हैं। लेकिन आपके साथी मित्र जो संभल के सांसद जी हैं, उनको बड़ा टारगेट कर लिया गया इस मुद्दे के बाद। अब बीजेपी की सोच ही वही है। हमें लगता है कि अगर आर.के. चौधरी हों, चाहे माननीय रामचंद्र राजभर हों, अगर इस देश में बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो लोग टारगेट करेंगे। इसे समाजवादी पार्टी और हम लोग चिंता नहीं है। बिल्कुल, तो हमारे साथ आर.के. चौधरी जी थे। हम बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बात हुई। नया साल कैसा होगा उस पर भी चर्चा हुई। पीडीए का जो पखवाड़ा इनका है, जो सम्मेलन है, वो लगातार ग्राउंड स्तर पर जारी रहेगा, ये भी देखने को मिलेगा। और संभल को लेकर के भी हमारी बात हुई, शहीदों को लेकर बात हुई। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट सेशन में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।